बीटीएसटी एसटीबीटी की शुरुआत करते हैं। गावा सर, आपसे शुरुआत। वेरी गुड इवनिंग। बीटीएसटी एसटीबीटी। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। और ये तो बीटीएसटी रहेगा। स्टॉक का नाम है एसबीआई कार्ड। टिकर है 914, स्टॉप होगा 907, करीब ₹7 का है। नियर टर्म टारगेट 925, एसबीआई कार्ड। ये सर, ये एसबीआई कार्ड्स का बिल किसने चुकाया है? इतनी स्ट्रेंथ आई कहाँ से? प्रकाश सर, हाँ जी। ये बिल चुकाया किसने? किसका पेंडिंग था बिल? है ये गजब की स्ट्रेंथ यार है। 860 से 914। यस। मानस, आपने चुकाया है क्या? पर आपका ट्रेड क्या रहेगा आज का? नहीं, मैंने नहीं चुकाया। लेकिन जो ट्रेड रहेगा वो भारत फोर्ज रहेगा। भारत फोर्ज के फ्यूचर में खरीदारी करने की राय रहेगी। अगर हम पैटर्न देखें तो भारत फोर्ज ने आज एक फ्रेश ब्रेकआउट दिया, कंसोलिडेशन देखने को मिला था, लेकिन वापस 20 डे और ट्रेंडिंग मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है। तो भारत फोर्ज के फ्यूचर में खरीदारी करने की राय रहेगी। जो जो 1143 का प्राइस चल रहा है, इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 1124 का। करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे और 1185 की टारगेट सेट करेंगे। ठीक है, भारत फोर्ज मानस जी के पिक। अमित जी, आप बताइए, आप क्या पिक करेंगे? आपसे भी बीटीएसटी की उम्मीद? जी शाह जी, बीटीएसटी रहेगी। चोलामंडलम फाइनेंस 1575 पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग पुलबैक स्टॉक जनरेट कर रहा है। आज के वॉल्यूम्स भी काफी स्ट्रॉन्ग है, तो इसे बाय करें। अच्छे रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट से राइज कर रहा है। 1560, 1560 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स हमारे रहेंगे 1610 रुपए के। ओके चोला, आपको स्ट्रेंथ नजर आ रही है यहाँ पे। चंदन, आपका ट्रेड क्या रहेगा? जी, मेरा फोकस टायर कंपनीज पे रहेगा। और पहले हमने अपोलो टायर की बात की, अब हम फोकस कर रहे हैं बीटीएसटी में जेके टायर पे। और जेके टायर की बात करें तो यहाँ पे डिसाइसिवली 325 के ऊपर क्लोजिंग के लिए स्टॉक तैयार है। कंसोलिडेशन ब्रेकआउट के साथ में की रिट्रेसमेंट जोन सरपास होते हुए नजर आ रहा है। सो 321 के सपोर्ट से खरीदारी की सलाह होगी। 339 तक के टारगेट जेके टायर में बनने चाहिए। ओके, तो जेके टायर पे बुलिश है चंदन जी, और ये बाई साइड की ट्रेड आती हुई। आशीष जी, आपकी ट्रेड क्या होगी कल के लिए? हाँ देखिए, मेरी बीटीएस की ट्रेड होगी आरती इंडस्ट्रीज। बहुत ही जबरदस्त ब्रेकआउट आ सकता है यहाँ पर। ये स्टॉक जस्ट वहीं पे कगार पर खड़ा है और गैप अप होने की गुंजाइश है। तो आरती इंडस्ट्रीज पे बाई की राय होगी। स्टॉप लॉस लगाना होगा 443 का और टारगेट है 479 का। ओके तो टेक्निकल ट्रेड्स पूरे हो गए और निफ्टी बैंक का क्लोज एग्जैक्टली आ रहा है 10 डिमा के आसपास। अगर यहाँ पर 54,625 पे आ जाए। गौरांग जी, आप देख रहे हैं, आई मीन बैंक्स में लीडरशिप, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक जिस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। अगर गौरांग, आज के डिलेमा विद लॉट्स ऑफ रिस्क, बहुत सारा, अगर आप देखें जियोपॉलिटिकल फैक्टर, बाजार का रिएक्शन कैसा लगा? और अगर आपको सबसे अच्छी स्ट्रेंथ कहीं दिखाई दी हो जिसको आप कैरी करना चाहें दोनों हाथों के साथ, वो क्या होगा? वीरेंद्र, तो आज प्रातःकाल मार्केट खुलने से पहले हम एक चैनल पर थे। हमें नहीं पता था कि किस प्रकार की प्रतिक्रिया बाजार देगा, लेकिन हमें इतना विश्वास था कि जो भी हुआ है वो सही हुआ है, उसमें कुछ गलत नहीं था। और मैंने ये भी टिप्पणी करी थी सुबह 8:30 के आसपास, जब मैं एक शो पे बैठा था, कि हो सकता है बाजार गिरावट के साथ खुल सकती है, उसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन उस गिरावट में खरीदारी आती हुई दिखेगी। और एक चिंता जो थोड़ी बहुत सता रही है वो है इंडिया विक्स 18 के पार। ये जब तक नीचे नहीं आता तब तक थोड़ी बहुत उठापटक वॉलेटिलिटी हो सकती है। एक क्षेत्र जहां पर मैं ध्यान देना चाहूंगा, ये जो भी हो रहा है मौजूदा परिस्थिति में, वो रक्षा क्षेत्र है। और वहां से बहुत समय के बाद हमने एक कंपनी, सरकारी कंपनी है BHEL, भेल, पहले हमारे लक्ष्यांक आ गए थे तो हमने मुनाफा वसूली की राय दी थी। लेकिन अब लग रहा है कि जिस प्रकार से परिस्थितियां हैं और जो संभवता है रक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनी, सरकारी निजी को ऑर्डर मिलने की, उससे नतीजों पर सकारात्मक आएगा। तो भेल पर लंबी अवधि के लिए खरीदारी की राय हम लंबी अवधि के लिए